नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल को देखा और जिसको देख के आपने बिना एक सेकंड गवाए इस वीडियो को तुरंत खोला, ये वीडियो है इम्पोटेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इम्पोटेंसी इन द मेल या फिर जिसको हम बोलते हैं नपुंसकता के बारे में। अब आप जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे ये समाज के अंदर आजकल एक जो चीज हम देख रहे हैं दैट इज द प्री मेच्योर सेनिलिटी। मैं बहुत टेक्निकल शब्दों में बात इसमें चालू करूंगा क्योंकि जो बाकी यूट्यूबर हैं और वो बाकी यूट्यूबर जिस तरह से इस टॉपिक को, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो यूट्यूब के ऊपर हैं और जो इस टॉपिक को सिर्फ अपने व्यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं और उनके 10 वीडियो में से मोस्टली 6-7 वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होते हैं, तो आई डू नॉट वांट टू बी द वन ऑफ देम। मैं उनमें से एक नहीं होना चाहता, इसलिए मैं बिल्कुल सीधी और टेक्निकल बात करूंगा इसके अंदर। इम्पोटेंसी हमारे समाज में बहुत तेजी से बढ़ रही है। व्हाट इज इम्पोटेंसी? इम्पोटेंसी का मतलब है नपुंसकता। व्हाट इज नपुंसकता? नपुंसकता का मतलब है कि आप जब अपने फीमेल पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना चाहते हो उस समय आपके सेक्सुअल ऑर्गन साथ नहीं देते, आपके पेनिस के अंदर प्रॉपरली इरेक्शन नहीं आता, और कई केस में उसको इम्पोटेंसी सिर्फ तब कहा जाता है कि जब इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो। क्योंकि अगर कभी कभार इरेक्शन हो रहा है और कभी कभार इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है तो ये जो समस्या है इट इज नॉट इम्पोटेंसी, इट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा या बना चुका होऊंगा, मुझे नहीं पता, इसके आगे पीछे मैं शूट करने वाला हूं। तो उसको, उस प्रॉब्लम को कहते हैं ईडी। व्हाट इज ईडी? ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है कि कभी मूड अच्छा है मेल पार्टनर का तो वही प्रॉपर इरेक्शन आएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाकायदा होगा और बहुत ही बढ़िया होगा। कभी कभार इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर ऐसा होता है कि भाई कोई एक फेज आता है, महीने में कुछ समय आता है कि इसके अंदर इनका इरेक्शन नहीं हो रहा है या इरेक्शन उतना टाइट नहीं हो रहा है, पेनिस के अंदर इरेक्शन उतना हार्ड नहीं है, तो वो इंसर्शन में, पेनिट्रेशन में और इंटरकोर्स में तकलीफ जाती है। तो ये जो कहानी है ये है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। ये एकदम अलग चीज है ना। लोगों को यही नहीं पता कि कब उनको इम्पोटेंसी हो रही, कब उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। उनको व्हाट्सएप आते हैं, हमको उसके अंदर हमारे कमेंट सेक्शन में वीडियो में कमेंट आते हैं कि सर हमारे साथ इम्पोटेंसी का प्रॉब्लम है, हम महीने में अगर 3 या 4-5 बार पहले करते थे तो अब हम 2 या 3 बार कर पाते हैं और 2 या 3 बार अब हम नहीं कर पा रहे हैं। ये तो लोगों को जानकारी नहीं है इस बारे में, तो यही मैं इनको क्लियर कर दूं पहले कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ईडी एंड इम्पोटेंसी। ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कभी इरेक्शन प्रॉपर होगा, कभी इरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, इसलिए कभी इंटरकोर्स कर पाएगा मेल पार्टनर, कभी इंटरकोर्स करने में समस्या जाएगी इरेक्शन कम आने के कारण। वहीं इम्पोटेंसी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरी बात समझ लेना, इम्पोटेंसी इससे बिल्कुल अलग है। इम्पोटेंसी मतलब नपुंसकता। नपुंसकता मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर इरेक्शन का ना होना। ये वो लोग होते हैं जो इम्पोटेंट होने के बाद अपनी फीमेल पार्टनर के साथ कभी भी संबंध नहीं बना पाते। ठीक है, अगर कभी भी नहीं भी बोले, अगर आपको अतिशोक्ति लग रहा है कि कभी भी नहीं बोले, कि कभी भी नहीं बना पाते हैं, तो आप ये समझ लो 90% टाइम वो नहीं बना पाते हैं। महीने में एक आध बार ऐसा टाइम रहता है, ऐसा फेज रहता है कि एक इम्पोर्टेंट आदमी के अंदर भी इरेक्शन हो जाता है। वो सक्सेसफुली, कुछ ना कुछ, सक्सेसफुली ना भी तो रोते गाते कर लेता है इंटर को, बट 90% टाइम में, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द इरेक्शन इन द पेनिस एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ लिबिडो। ये इम्पोर्टेंस का एक और फैक्टर है। लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ इम्पोर्टेंस का क्या मतलब होता है? फिजिकल इम्पोर्टेंस, कि भाई फिजिकली पेनिस के अंदर बिल्कुल इरेक्शन नहीं है और फीमेल पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए हुए कई महीने या साल बीत चुके हैं, तो लोग बोलते हैं उसी को इम्पोर्टेंस। नहीं, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल इम्पोर्टेंस देयर इज द मेंटल इम्पोर्टेंस ऑल्सो, जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। क्योंकि देखिए एक चीज समझिए, हमारे पास ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो ये चीज नाप ले कि एक मेल
ऑर्गन प्रॉपरली काम करने योग्य है या नहीं है, ये आप हमेशा इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये साइंस कितना ही तरक्की कर जाए, मुझे नहीं लगता साइंस कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसा डिवाइस बना पाएगा जो इस बात की जांच कर ले कि भाई इम्पोर्टेंस मेंटल लेवल पे है या फिजिकल लेवल पे। कहने का मतलब सर, फिजिकली जो मेल ऑर्गन है उसके अंदर क्या कोई प्रॉब्लम कभी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसलिए इम्पोर्टेंस दो प्रकार का होता है। पहला इम्पोर्टेंस तो आदमी बताता है, नहीं सर वो तो मेरा 3 साल से रिलेशनशिप नहीं हुआ, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल इरेक्शन ही नहीं होता और साथ साथ मेरी इच्छा भी नहीं होती। और मेंटल इंपोर्टेंस के अंदर क्या रहता है, मेंटल इंपोर्टेंस में रहता है कि बंदा क्या बताएगा, सर वो मॉर्निंग में इरेक्शन रहता है। आपको पता होगा मॉर्निंग में मेल्स के अंदर अक्सर सूसू जब लगती है, तो जब हम वेक करने वाले होते हैं, जगने वाले होते हैं, उस टाइम पे ज्यादातर लोगों के साथ मेल्स के अंदर इरेक्शन हम देखते हैं, मॉर्निंग इरेक्शन बोलते हैं जिसको। अब ये लोग क्या बताते हैं, बोले सर मॉर्निंग इरेक्शन होता है मेरे को, बराबर मेरे को मॉर्निंग इरेक्शन होता है ना। कभी मैं कोई ऐसा सेक्सुअल कंटेंट देखता हूं अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, पोर्नोग्राफी जैसा कुछ देखता हूं, तब भी मेरे को प्रॉपर इरेक्शन आते हैं। बट मेरे साथ मेंटल इंपोर्टेंस है कि बस मैं अपने फीमेल पार्टनर के साथ मैं बिल्कुल भी मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूं, और जब मैं उनके पास जाता हूं तो मेरे को इरेक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट इज नोन एज द मेंटल इंपोर्टेंस। इसको कहते हैं लॉस ऑफ लिबिडो। मतलब लिबिडो मतलब सेक्सुअल उन्माद का मेंटली खत्म हो जाना। एक मेंटल लेवल पे एक आदमी का एक माइंडसेट होता है, सेक्सुअल चीजों की तरफ एक डिस्पोजिशन होता है, ठीक है ना। तो दो प्रकार का इम्पोर्टेंसी होता है। पहला तो एक तो होगा फिजिकल इम्पोर्टेंसी की बंदा खुद बताएगा कि सब मैं तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर इच्छा तो है, मेरे अंदर बहुत इच्छा होती है, बहुत मेरे को इस बात के अंदर रुचि हुआ करती थी एक जमाने में, बट अभी मेरे को उतना ही मेरे को रुचि है सेक्स करने में, मैं सेक्स के प्रति उतना ही ज्यादा अफेक्शनेट हूं, बट मेरे ऑर्गन्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मेरे को इच्छा तो बहुत होती है, मैं कोशिश भी करता हूं, बट इरेक्शन नहीं हो रहा। तो दिस इज फिजिकल इंपोर्टेंसी, ठीक है। वही मेंटल इंपोर्टेंसी कौन सी होगी, मेंटल इंपोर्टेंसी ये होगी कि मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है बंदे को, कभी कभार इसका अच्छा मूड है, इसने कोई सेक्सुअल कंटेंट कहीं पे वेबसाइट पे या कहीं पे भी देख लिया। आजकल वैसे भी हम लोग इन्हीं चीजों से घिरे हुए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम रील को स्क्रॉल करोगे तो आपको ये चीजें दिख जाएगी, आप यूट्यूब शॉर्ट पे देख सकते हो इन सब चीजों को। वो जमाना गया जब सिर्फ पोर्नोग्राफिक साइट पे जाना पड़ता था, थोड़ा बहुत सेक्सुअल इंस्टिगेशन हम लोगों को हर जगह मिल रहा है। तो जब ऐसा कुछ इसको दिखता है तब इसका इरेक्शन होता है, इसका मॉर्निंग में भी इरेक्शन होता है, बट इसके अंदर एक लॉस ऑफ लिबिडो की कंडीशन है। मतलब इसको खुद ऐसा लगता नहीं कि इसको इंटरकोर्स करना चाहिए, ये आके बताता भी है, बोले सर मेरे को ऐसा लगता है मेरे साथ मेंटल प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि मैं ये जानता हूं मेरा फिजिकली मेरा ऑर्गन बिल्कुल सही है, मेरे को मॉर्निंग इरेक्शन होता है, मेरे को कई बार ऐसा कुछ हो जाता है मेंटली सेक्सुअली में अगर एक्टिवेट हो जाता हूं या कोई सेक्सुअल इंस्टिंक्ट मेरे को दिख जाती है तो भी मेरा इरेक्शन हो जाता है ना। कई बार मेरे को मास्टरबेट करने की भी इच्छा होती है, मैं मास्टरबेट भी कर लेता हूं सर, इरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर लॉस ऑफ लिबिडो की कंडीशन है कि मैं मेंटली, मेरे को मेंटल रूप से सिर्फ इंटरकोर्स का जो प्रोसेस है मेरे पार्टनर के साथ, उसके अंदर मेरा मेंटली मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही है, फिजिकली आई एम फाइन। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द मेंटल इंपोर्टेंस। कंडीशन दोनों में सेम होगी। इन बोथ द केसेस बंदा अपने पार्टनर के साथ हम बिस्तर नहीं हो पाएगा। एक केस में फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण, कि मतलब ये वो बंदा जिसको इरेक्शन आखिरी बार देखे इसको पता नहीं कब देखा था इसने, ठीक है, बट इसकी मेंटली एक्टिव है, ये मेंटली चाहता है कि इसको सेक्स करने की इच्छा है। पर दूसरा बंदा जो है वो फिजिकली बढ़िया है, उसको ये पता है कि मेरा इरेक्शन प्रॉपर है, उसको हर चीज मालूम है इस बारे में, उसने बीच में टेस्ट रन भी करा है मास्टर बैठ करके, वो जानता है इरेक्शन प्रॉपर है, बट उसके अंदर एक मेंटल इंपोर्टेंस जनरेट हो गया विच इज नोन एज द लॉस ऑफ लिबिडो। बिल्कुल उसके अंदर कोई सेक्सुअल ड्राइव नहीं है उस तरह की जो प्रॉपर सेक्सुअल ड्राइव होती है, कि मुझे एक फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक फीमेल पार्टनर चाहिए जो उसके पास है भी इन द फॉर्म ऑफ उसकी वाइफ, बट उसको वो मेंटली इंपोर्टेंट हो गया। दोनों केस में रिजल्ट सेम होता है, कुछ भी नहीं हो पाता। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द इम्पोर्टेंस। तो ये इम्पोर्टेंस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझना चाहिए आपको कि दो प्रकार का होता है। मेडिसिन सेम रहेगी, बट ये देखना पड़ता है कि क्या फिजिकली पेशेंट इंपोर्टेंट था, या पहले फिजिकली हुआ बाद में मेंटली हुआ, क्योंकि कई महीने तक या सालों तक ट्राई करने के बाद फिर मेंटल इंपोर्टेंस भी आ जाता है। वो एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को कि नहीं भाई हमसे ना हो पाएगा, अब छूट भूल जाओ, अब आप बस वैराग्य को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लेंगे अपन, है ना। वहीं दूसरा मेंटल इंपोर्टेंट की फिजिकली ऑर्गन्स आर वर्किंग, है ना, और उसके साथ साथ फिजिकली ऑर्गन वर्क कर रहा है, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरकोर्स देयर इज नो लिबिडो,
वो जो सेक्सुअल ड्राइव होती है ना, कंडक्ट करने की पूरी सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रक्रिया को, वो बिल्कुल अब्सेंट है, वो इच्छा है ही नहीं उसकी। तो ये मेंटल इंपोर्टेंस है। और इंपोर्टेंस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ईडी एकदम अलग चीज है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, अभी रात के 3 बज रहे हैं इस वक्त, अभी जो टाइम हो रहा है ना, दैट इज 3 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मेरी आवाज इसलिए आपको हल्की सी मोटी लग रही होगी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो शूट कर ले। और ये टॉपिक ऐसा है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के सामने इसको नहीं शूट कर पाऊंगा, है ना। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द इम्पोर्टेंस। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में 10 बार अगर आदमी इंटरकोर्स का अटेम्प्ट करेगा तो 10 बार में से, ईडी पे अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं अच्छे से बनाऊंगा, यहाँ पे वो अच्छे से बना दूंगा उसको ना, क्योंकि मेडिसिन अलग अलग है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब वो 10 बार अगर कोशिश करेगा ना अटेम्प्ट करने की, तो 10 में से 5 से 6 बार वो सक्सेस हो जाएगा, वो सिर्फ 4 बार फेल होगा। बट हमारा इम्पोर्टेंस का पेशेंट 10 में से 9 बार फेल होगा, और अगर इसकी किस्मत सही रही तो एक आध अटेम्प्ट में वो सक्सेस हो जाएगा। तो दिस इज द एंटायर मॉरल ऑफ द स्टोरी, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द इम्पोर्टेंसी या इम्पोर्टेंस, या फिर नपुंसकता, या फिर प्रॉपरली सक्सेसफुली इरेक्शन का बिल्कुल ना होना, और उसकी वजह से इंटरकोर्स कर पाने में बिल्कुल भी असमर्थ होता है। बहुत ज्यादा असमर्थता होने को हम इम्पोर्टेंस कहते हैं। अब एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एफ्रोडियाक ड्रग्स आती हैं, आपको पता होगा, वियाग्रा टाइप की, है ना, वियाग्रा जैसी वाइग्रा भी आती है। वाइग्रा के साथ साथ, वाइग्रा तो बहुत हाई एंड मेडिसिन हो गई, बहुत कॉस्टली भी है ना। मंजोली, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो बंदा खाता है और वो ब्लड का फ्लो बढ़ा देती है टुवर्ड द प्राइवेट पार्ट्स, और उसके कारण वो टेम्परेरीली वो हो जाता है काम, मतलब एक रात के लिए काम हो जाता है। बट दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट, है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। हार्ट का पेशेंट इन दवाओं को नहीं ले सकता। जो लोग ऑलरेडी हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं और दवाएं ले रहे हैं, वो इन दवाओं का बिल्कुल सेवन ना करें, क्योंकि इन दवाओं को लेने के बाद ड्यूरिंग द इंटरकोर्स लोगों की कार्डियक अरेस्ट से मौतें भी हो चुकी हैं। तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अब सीधे सीधे होम्योपैथी में आते हैं। 3 मेडिसिन है यहाँ पे, है ना, और आपको तीनों मेडिसिन अपने पेशेंट को देनी है। ये आम आदमी के लिए वीडियो नहीं है, डिस्क्लेमर देख लिया होगा आपने, ये सिर्फ डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे 95 जो सब्सक्राइबर है, 95% वो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं उसमें, जो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करते हैं। और जो मेरे वीडियो होते हैं वो सिर्फ मैं इन लोगों के लिए बनाता हूँ, आम लोगों के लिए वीडियो नहीं है। अगर कोई आम आदमी इन दवाओं का सेवन करता है और उसका कोई भी साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट उसके ऊपर होता है, ठीक है, या फिर उसकी दुकानदारी जो थोड़ी बहुत चल रही थी सेक्स की, वो भी बंद हो जाती है क्योंकि उसने अज्ञानता के चलते बिना सोचे समझे दवा खाई है, तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और मेरे प्यारे से जितने भी डॉक्टर्स बंधु हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे चैनल के जो 50 से ऊपर सपोर्टर्स हैं, ये उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, आम लोगों के लिए वीडियो मेरे नहीं होते, ठीक है। So the 3 most important medicines indicated in the case of the impotency are either it is the physical impotency or mental impotency are, the first one is the argentum nitricum। जी हाँ दोस्त, argentum nitricum in the 30 potency, इससे आप अपने पेशेंट को 4 pills 4 गोली 2 बार देंगे। The second most important medicine in this, जो आप में से ज्यादातर लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा, जी हाँ दोस्तों, ये वही मेडिसिन है, that is the lycopodium। लाइकोपोडियम के बिना आप कोई भी, या तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या तो वो इम्पोटेंसी हो, आप ट्रीट करने का मत सोचिएगा। लाइकोपोडियम को इस केस में आप बाईपास नहीं कर पाओगे, ये याद रख लेना। लाइकोपोडियम इतनी इंपॉर्टेंट है, 30 पोटेंसी रहेगी, 4 गोली 2 बार। और इस बात का पूरा चैलेंज देता हूं कि तीसरी मेडिसिन आप लोग गैस भी नहीं कर सकते। द थर्ड मेडिसिन इज द ग्रेफाइटिस। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइटिस ये वही मेडिसिन है जो एंटीसोरिक है, ये वही मेडिसिन है जो हम लोग आज तक स्किन डिजीज में यूज करते आए थे, बट बहुत कम लोग जानते हैं। ग्रेफाइटिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम एंड मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन। पोटेंसी रहेगी 30, 4 गोली दिन भर में 2 बार। इनिशियल फेज में जो ट्रीटमेंट आप लोग अपने पेशेंट का करोगे वो 1 मंथ के लिए करना है, 3 से 4 गोली सिर्फ 2 बार देना है, सुबह शाम। और डेफिनेटली 1 महीने के बाद आपका पेशेंट खुश होगा। अगर पेशेंट खुश है तो फिर एज अ डॉक्टर हम भी डेफिनेटली खुश होने वाले हैं। और अगर मनचाहे रिजल्ट मिलते हैं इस 1 महीने में, जो कि मिलेंगे, तो जो ट्रीटमेंट होगा ना उसको और 2 से 3 महीने एक्सटेंड करना है। मिनिमम जो मियाद रहेगी ट्रीटमेंट की वो 6 से कम, कहीं ना कहीं 4 से 6-7 महीने रहेगी। और ये 4 से 6-7 महीने के अंदर ये जो आपकी इम्पोटेंसी के जो मेल पेशेंट हैं, जो लोग बेचारे बड़े परेशान हैं, ठीक है, जिन्होंने जिंदगी भर अपना पैसा कमाने में मेहनत करी,
और अब कहीं ना कहीं इनका एक लाइफ के अंदर एंजॉय करने का टाइम आया, बट ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, है ना, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। दे विल गोइंग टू बी वेरी वेरी हैप्पी विथ यू, है ना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मेल इंपोर्टेंसी के ऊपर। इस हफ्ते में आने वाले वीडियो और इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम ज्ञानप्रद सेशन के अंदर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।